घर जब बना लिया तेरे दर पर कहे बगैर, घर जब बना लिया तेरे दर पर कहे बगैर, जानेगा अब भी तू न मेरा घर कहे बगैर। कहते हैं जब रही न मुझे ताकत सुखन, कहते हैं जब रही न मुझे ताकत सुखन, जानूं किसी के दिल की मैं क्यों कर कहे बगैर। कामुस से आ पड़ा है कि जहाँ जिसका जहान में, कामुस से आ पड़ा है कि जिसका जहान में, लेवे न कोई नाम सितमगर कहे बगैर। छोड़ूंगा मैं न उस बुते काफिर का पूजना, छोड़ूंगा मैं न उस बुते काफिर का पूजना, छोड़े न खल्क गो मुझे काफिर कहे बगैर। मकसद है नाज़ो गम ज़वले गुफ्तगू में काम, मकसद है नाज़ो गम ज़वले गुफ्तगू में काम, चलता नहीं है दशनो खंजर कहे बगैर। हर चंद हो मुशाहिदे हक़ की गुफ्तगू, हर चंद हो मुशाहिदे हक़ की गुफ्तगू, बनती नहीं है बादो सागर कहे बगैर। बहरा हूँ मैं तो चाहिए दूना हो इल्तिफ़ात, बहरा हूँ मैं तो चाहिए दूना हो इल्तिफ़ात, सुनता नहीं हूँ बात मुकर्रर कहे बगैर, सुनता नहीं हूँ बात मुकर्रर कहे बगैर। गालिब न कर हुजूर में तो बार बार अर्ज़, गालिब न कर हुजूर में तो बार बार अर्ज़, ज़ाहिर है तेरा हाल सब उन पर कहे बगैर। मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा गालिब की खूबसूरत गज़ल है। उनके रदीफ़ रा से जो यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू के सिलेबस में भी ये गज़ल शामिल है और बहुत ही खूबसूरत गज़ल है मिर्ज़ा गालिब की। तो दोस्तों आज फिर हमने मिर्ज़ा गालिब की एक गज़ल से अपनी वीडियो की इब्तिदा की है और आज हम फिर एक माहिर गालिबियात पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। एक ऐसे माहिर गालिबियात पर जिसने अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ कर दिया तहक़ीक़ और तदवीन में। दोस्तों तहक़ीक़ के यूनिट का सीरीज़ चल रहा है। इससे पहले मैंने मौलवी अब्दुल हक, काजी अब्दुल वदूद, महिउद्दीन कादरी ज़ोर पर वीडियो बना दिया है। डिस्क्रिप्शन में मैंने उन वीडियोस के लिंक भी दे दूंगा। हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में भी जा करके आप तहक़ीक़ के वीडियोस एक साथ देख सकते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में इम्तियाज़ अली अर्शी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इम्तियाज़ अली अर्शी मशहूर माहिर गालिबियात और उनकी जो किताब है नुस्ख़े अर्शी, दीवान गालिब के तरतीब करदा किताब, जो दीवान गालिब को उन्होंने मुरतब करके एक बिल्कुल अछूते ढंग से, बिल्कुल नए तरीक़े से उन्होंने जिस तरह से दीवान गालिब को तरतीब दिया वो अपनी मिसाल आप है। और वहीं यही किताब अकेले काफ़ी है साबित करने के लिए कि इम्तियाज़ अली अर्शी जो थे वो कितने बड़े मुहक्किक थे और कितने सिंसियर मुहक्किक थे। तो इम्तियाज़ अली अर्शी के बारे में देखते हैं हम एक एक सन और एक एक तारीख़ और एक एक उनकी जो ज़िंदगी की तमाम पहलुओं को, मैंने किताब से जो अखलाक अहमद आहान साहब जो हैं वह जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं फ़ारसी के, उनकी जो किताब है और वो इम्तियाज़ अली अर्शी के बारे में, तो उस किताब से मैंने तमाम चीज़ें हक़ाइक़ मैंने निकाला है। और इसी तरह से मालिक राम की किताब है। तो जिन किताबों से मैंने ये सारी पॉइंट इकट्ठा किया है, मैंने जो भी अपने इस लेक्चर के लिए, उन किताबों के नाम भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ। तो आप वहाँ से जा कर के भी किताबें देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इम्तियाज़ अली अर्शी के बारे में गुफ्तगू। 8 दिसंबर 1904 ईस्वी को ये रामपुर में पैदा हुए और वहीं पर 25 फरवरी 1981 में इनका इंतकाल हुआ। 1904-1981 यानी 77 साल के लगभग इन्होंने उम्र पाई थी। और रामपुर रज़ा लाइब्रेरी से इनका जो इंसलाक था और रामपुर रज़ा लाइब्रेरी से जो जुड़ाव था वो आखिरी दम तक कायम रहा। आगे हम बात करते हैं, अभी सारी बातें आएंगी। 1922 ईस्वी में मदरसा आलिया कलकत्ता में दाखिला लिया। मदरसा आलिया कलकत्ता जो बहुत ही पुराना मदरसा है और आजकल वो जामिया आलिया बन गया है, यानी आलिया यूनिवर्सिटी बन गई है। तो पहले मदरसा आलिया कलकत्ता हुआ करता था, वहाँ पर उन्होंने दाखिला लिया और वहीं से फ़रागत हासिल की। 1922 में 24 में फ़रागत हासिल की। 1924 में फिर ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से उन्होंने आलिम फ़ाज़िल की डिग्री हासिल की और 1 अप्रैल 1924 में उन्होंने पहली गज़ल कही। तो ये बेसिकली शायर भी थे, तख्लीक़ कार भी थे।
अरबी के बहुत बड़े आलिम थे। अरबी इनका असल मैदान था, लेकिन फ़ारसी और उर्दू से चूँकि लगाव था और रामपुर रज़ा लाइब्रेरी में चूँकि एक ज़ख़ीरा था उर्दू की मुसव्वदात का, तो उसको उन्होंने तहक़ीक़ करके लोगों के सामने पेश किया। तो 1 अप्रैल 1924 को इन्होंने पहली गज़ल कही थी। इब्तिदा में ये ताज तखल्लुस रखते थे, ठीक है। ताज, इम्तियाज़ अली ताज जो अनारकली ड्रामे के तख्लीक़कार हैं, उनका भी ताज तखल्लुस था। इनका भी इम्तियाज़ अली अर्शी का भी ताज ही तखल्लुस था, ये भी याद रखने की बात है। बाद में इन्होंने अर्शी अपना तखल्लुस चेंज कर लिया। तो 1 अप्रैल 1924 से यहाँ से तख्लीक़ी इनका सफ़र का आगाज़ होता है और 1928 ईस्वी में पहली तसनीफ़ के यानी तसनीफ़ात के मैदान में, तसनीफ़ात की दुनिया में इनकी पहली कोशिश सामने आती है 1928 में। वो क्या किया था उन्होंने, इन पंजाबी यूनिवर्सिटी का जो बीए का सिलेबस था उसका अरबी में था, उसको उर्दू में तर्जुमा इन्होंने किया था। और 31 जुलाई 1932 ईस्वी को इनका तकर्रुर जो है रामपुर रज़ा लाइब्रेरी के नाजिम के तौर पर हुआ था। बाज़ लोग 1932 नहीं 34 भी लिखते हैं, लेकिन जो अखलाक अहमद आहन साहब ने अपनी किताब में लिखा वो 1932 ही है कि सरकारी कुतुबखाना रज़ा लाइब्रेरी रामपुर से इनका नाजिम के ओहदे के तौर पर यहाँ से करियर शुरू हुआ। 1937 ईस्वी में पहली बार इन्होंने मकातिब गालिब की तरतीब व इशाअत की। दूसरे लोगों ने भी मकातिब गालिब की तरतीब इशाअत की है, लेकिन इनका कुछ अछूता ही अंदाज़ था। और मकातिब गालिब का जो एक मुस्तनद जो तरतीब तस्लीम की जाती है, खालिक अंजुम साहब ने भी और इसी तरह से ग़ुलाम रसूल महर ने भी और मालिक राम ने भी तरतीब दिया है, लेकिन इम्तियाज़ अली अर्शी साहब की मकातिब गालिब की तरतीब और उसकी इशाअत ये सबसे ज़्यादा मुस्तनद किताबों में तस्लीम की जाती है। 1942 ईस्वी में इंतखाब कलाम गालिब को इन्होंने तरतीब दे करके शाये किया। इसमें गालिब के वो कलाम है जो ख़ुद गालिब ने मुंतखब करके अपने उर्दू और फ़ारसी कलाम को शाये करवाया था। तो उसका नुस्खा इम्तियाज़ अली अर्शी को मिला और उन्होंने असर नौ तरतीब दे करके अपने मुकदमे के साथ इन्होंने शाया किया था। 1942 में ये हो गया। 1942 में ही इन्होंने बसादत यार खान रंगीन के जो मजालिस रंगीन किताब है जो फ़ारसी में है उसका उर्दू में तर्जुमा करके इन्होंने शाये किया 1942 में। मजालिस रंगीन, ये याद रखने की बात है कि सादत यार खान रंगीन की ये किताब है। 1943 में इनका एक और अहम काम आता है, अहमद अली अख्ता की किताब जो दस्तूरुल फसाहत है, ये तज़किरा है, इसको तरतीब दे करके अपने मुकदमा और हवाशी के साथ ही इन्होंने शाये किया था। ये भी बहुत अहम कारनामों में से एक है इम्तियाज़ अली अर्शी साहब के। 1944 में नादिरात शाही जो जलालुद्दीन शाह आलम सानी जो बादशाह थे मुग़लिया सल्तनत के, शाह आलम सानी के नाम से मशहूर हैं, उनकी किताब जो उसमें उर्दू फ़ारसी और उनके हिंदी कलाम शामिल हैं, उसको उन्होंने असर नौ तरतीब और तदवीन दे करके शाया किया था 1944 ईस्वी में। 1947 ईस्वी आज़ादी का साल जो है, उन्होंने सबसे अहम किताब जो फ़ारसी के शायरी के है मिर्ज़ा गालिब के, उसकी फ़रहंग गालिब की इशाअत की फ़रहंग गालिब लिख करके इशाअत की। 1949 में इन्होंने मकातिब गालिब के 7वीं और आखिरी एडिशन को शाया किया। तो 1949 में यहाँ पे मकातिब गालिब जो 1937 में इन्होंने शाया किया था, ये जो है 1949 में 7वें और आखिरी एडिशन को शाया किया था इन्होंने। यानी इनकी हयात में ही वो जो एडिशन 7 एडिशन शाये हुए थे मकातिब गालिब के। 1958 ये सबसे इम्पोर्टेंट इनकी ज़िंदगी में, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि दीवान गालिब नुस्खे अर्शी के नाम से जो मशहूर है। दीवान गालिब नुस्खे अर्शी की इन्होंने इशाअत की थी 1958 में, और उसके जो इशाअत जो हुआ वो किस इदारे से, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद से पहली बार 1958 में इन्होंने इशाअत करवाई थी। 3 हिस्सों में नुस्खे अर्शी को इन्होंने डिवाइड किया है। पहले हिस्से का नाम गंजीने मानी है, दूसरे का नवाइश सरोश है, यादगार नाला है। तो गंजीने मानी और नवाइश सरोश जो है उनके मुतदावल कलाम है, और इसी तरह से यादगार नाला में उन्होंने उन गालिब के उन तमाम कलाम को इकट्ठा किया जो उन्होंने खतूत में लिखे या कहीं छपे या इस तरह से, जो इकट्ठा करके उन्होंने यादगार नाला के नाम से
शाया किया था। तो ये एक अपनी तरतीब और तदवीन के लिहाज से उर्दू अदब में जिस तरह से रशीद हसन खान ने बाग़ बहार को तरतीब तदवीन दे करके शाया किया है, वैसे ही इन्होंने भी बल्कि उससे कहीं बढ़कर के ये चीज़ इनके शाया इन्होंने करवाई है कि मिर्ज़ा पहले तो मुकदमा इन्होंने लिखा है, जो मुकदमे में मिर्ज़ा गालिब की तमाम हयात को इन्होंने शामिल किया, और जिस तरह से मुकदमे में मिर्ज़ा गालिब के दीवान के तमाम नुस्खे जितने हैं, नुस्खा हमीदिया हो या गुल राना हो, या इसी तरह से दीवान गालिब के जितने भी शाये हुए हैं, वो तमाम नुस्खों को, तमाम मुसव्वदों को इन्होंने ज़िक्र किया है, और नुस्ख़ा अर्शी ज़ादा का भी इन्होंने ज़िक्र किया, तमाम चीज़ों का ज़िक्र किया है बहुत तफसील के साथ कि मिर्ज़ा गालिब की हयात के तमाम पहलुओं और तरतीब और तहकीक को समझने में भी हमें मदद मिलती है कि किस तरह से तरतीब और तहकीक की जाती है। तो मिर्ज़ा गालिब की दीवान का इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट, यहीं से इनको माहिर गालिबियात का भी खिताब मिला, और माहिर गालिबियात में इनका शुमार हुआ। मकातिब गालिब को तो इन्होंने किया ही था, लेकिन दीवान गालिब इनका सबसे इम्पोर्टेंट काम है, ये याद रखिएगा। 1958 में इन्होंने शाया किया था। 1960 में इन्होंने मिर्ज़ा मोहम्मद हारिस बदख्शी की किताब तारीख़ मुहम्मदी की इशाअत की थी। ये तारीख़ की किताब है फ़ारसी में। और 1962 में तारीख़ अकबरी, जो ये भी फ़ारसी किताब है, तारीख़ अकबरी तारीख़ कंधारी के नाम से, ये कंधार है, कंधारी, सॉरी ये काफ लिख गया है, लेकिन कंधार जो अफ़गानिस्तान में है ये मौजूद है ये जगह। तो तारीख़ कंधारी के नाम से भी ये मशहूर है ये किताब, तारीख़ अकबरी। इसको 1962 ईस्वी में इन्होंने तरतीब तदवीन करके शाया किया था। तो ये इम्तियाज़ अली आरशी के जो और कारनामे हैं आखिरी उम्र में जो उन्होंने किया, वो सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पे आखिरी उम्र में जो उनके दो काम हैं, 1970 में इन्होंने मजलिस तरक्की अदब लाहौर, इनके जो मकालात हैं, जो 14 मकाले थे इम्तियाज़ अली आरशी के, उनको 1970 में मजलिस तरक्की अदब लाहौर ने शाया किया था। मकालात अर्शी, ये बहुत ही अहम और ज़ख़ीम किताब है। 14 उसमें मकाले हैं, 1970 में मजलिस तरक्की अदब लाहौर ने शाया किया। 1980 में इन्होंने इंशा की 2 किताबों की तरतीब व तदवीन करके शाया किया। 1981 में जो इनका इंतकाल हुआ, यानी इंतकाल से 1 साल पहले, रानी केतकी की कहानी और सिल्के गुहर, दोनों को 1980 में ही इन्होंने तरतीब तदवीन दे करके शाया किया था। तो दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं इम्तियाज़ अली अर्शी के मतलब जो अदबी कारगुजारियाँ शुरू होती हैं 1928 से लेकर के 1980 तक वो जारी रहती है। लेकिन रामपुर रज़ा लाइब्रेरी में जब 1932 से ये जुड़े हुए, 31 जुलाई 1932 से नाजिम के तौर पे, वहाँ से उर्दू अदब की तहकीक या उर्दू के मुसव्वदात या मखतूतात की जो तहकीक और तदवीन करके इन्होंने शाया किया, तो वहीं से ये उर्दू के ऐसे मुअतबर नक्काद बन गए जो मतलब काजी अब्दुल वदूद हैं, रशीद हसन खान हैं, या महिउद्दीन क़ादरी ज़ोर हैं, या मौलवी अब्दुल हक की सफ़ के ये नक्काद, ये मुहक्किक तस्लीम किए जाने लगे। तो इनकी हयात और इनके कारनामों के सिलसिले में यही कुल कायनात है इनके। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो। तमाम हक़ाइक़ मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं, एक बार नहीं तो 2 बार आप वीडियो देखें। आप देख सकते हैं, कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम लाइव सेशन भी करते हैं। अफसानों के, इंशाइयों के, गज़लों के हम कोशिश करते हैं कि लाइव हम पढ़ करके उसको आप लोगों के सामने पेश करें जो निसाब में शामिल है, ताकि तालिब इल्मों को फ़ायदा हो और सुन करके ज़हन नशीन हो जाएं चीज़ें, ताकि अफसानों के किरदार, अफसानों के मौज़ूआत और इंशाइये किस तरह किसके हैं, किस तरह हैं, उसके मौजू क्या हैं, ये तमाम चीज़ें आप लोगों के ज़हन नशीन हो जाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ करके आप लोगों को खुशी मिलती होगी और आपकी नॉलेज में और इजाफ़ा भी होता होगा। हमें दुआओं से